मुझे आपसे प्रश्न करने हैं। एक तो देखिए, व्यक्ति अपनी जिद पर आए तो क्या क्या भगवान को नीचे उतार सकता है। ध्रुव जी को प्रश्न करने खाली भगवान से, इसीलिए उन्होंने इतनी तपस्या करी, भगवान को नीचे बुला लिया। वो बहुत छोटा बच्चा, अभी उसके मन में ये नहीं आया ना दर्शन करना, मोक्ष प्राप्त करना, ये सब उसको प्रश्न करने, और उसके प्रश्न सुनिए। भगवान ने कहा क्या प्रश्न करने? वो कहे मेरे पिता मेरी माता के पास क्यों नहीं आते, छोटी माता ने मुझे गोद से क्यों उतार दिया, छोटी माता ने इतना कुछ कहा, पिता ने एक का भी जवाब नहीं दिया। भगवान कहते अरे अरे अरे, इतने सारे प्रश्न एक साथ, एक एक करके पूछो। पहला पूछो जिसका उत्तर सबसे पहले चाहिए। वो कहे छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, इस कथा से उसका जुड़ाव नहीं है, पर जितने माँ बाप बैठे हैं उनके लिए है। आजकल के बच्चे खास करके, मुझे नहीं पता पहले की जनरेशन क्या विचार रखती थी, पर आज के बच्चों को ना दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको पड़ी नहीं है कि दुनिया वाले क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। उनको सिर्फ फर्क पड़ता है कि उनके माँ बाप क्या सोचते हैं। आज बच्चा अगर एग्जाम में फेल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, और उसके बाद वो कोई गलत कदम भी उठा रहा है ना, ये कभी मत सोचना कि वो दुनिया के डर से उठा रहा है, कि दुनिया वाले उसको पड़ी नहीं है बिल्कुल। पर घर में हम खुद जब इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं ना, कि कई बार तो कितने घरों में इस बात पे बात ही नहीं होती कि अगर वो फेल हो गया तो ये कहते हैं अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा बोलो, ऐसा बोलो ही मत ना। उसको ऐसा लगता है कि यानी अगर कुछ ऐसा हो गया तो इनकी तो उम्मीद टूट जाएगी मुझसे। तो उसको पड़ी नहीं है दुनिया वालों को क्या लगता है, उसको सिर्फ इतनी पड़ी है मेरे माँ बाप क्या सोचते हैं। तो जरूरी है कि आप अपनी बातों पर यह ध्यान दें कि आप वो ना बोले जो दुनिया बोल रही है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूं, माँ बाप का तरीका गलत हो सकता है, उद्देश्य गलत नहीं होता। कोई माँ बाप बच्चे का बुरा नहीं चाहते, लेकिन कई बार उनके तरीके गलत हो जाते हैं। अब मान लीजिए माँ बाप कह रहे हैं कि हम उसको इतना डांटते इसीलिए है, इतनी बातें इसलिए सुनाते कि वो सुधर जाए। अब आप उसको बातें सुना रहे हैं कि वो निकम्मा है, वो नालायक है, वो कोई काम का नहीं है। बाहर भी यही हो रहा है, बाहर उसको लोग यही कह रहे हैं, उसको नीचे ही गिराने की कोशिश करे। अगर घर आके भी उसको यही देखने को मिल रहा है तो उसको क्या लगेगा कि बाहर और घर वाले में फर्क ही क्या है। यहां तो ये ना बोले मुझे कोई, यहां तो मेरे हार पर भी ये बोले कोई बात नहीं, अरे कुछ नहीं हो जाएगा। और आपने तो दुनिया देखी है भाई, सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। कभी भी किसी के साथ उनकी बराबरी मत करिए कि उसके इतने पेपर आए, उसके कितने, जो स्कूल में अव्वल नंबर पर आते थे आज कहीं पर भी नहीं है, और दूसरा जो नहीं आता था वो दुनिया में बहुत आगे निकल चुका है। उसका भरोसा नहीं कौन कब क्या कर जाए। तो उनको प्रोत्साहित करते रहिए, आपके बच्चे हैं ना वो। हम जिस भाग दौड़ में पागल हुए उसी भाग दौड़ में उनको भी पागल ही करना है। तो क्या फिर तो वही बात है कि बच्चा ही क्यों करना। लेकिन कम से कम ये तो वातावरण रखिए कि जो वातावरण बाहर मिल रहा है उनको वही घर पे ना मिले। घर पे तो कोई उनको समझे, क्योंकि आप भी जानते हैं जब मेहनत करता है ना बच्चा तो दिखता है। लेकिन ये नहीं कि उसकी मेहनत देखने के बाद भी अगर उसको वो चीज नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, तब ये मत बोलिए कि करी तो क्या, अगर करी होती तो मिला होता, फर्स्ट आए होते। क्या पता वो उसके लिए बना ही नहीं, बना ही किसी और चीज के लिए, इसीलिए वहां नहीं हो रहा। मेरे माँ बाप ने मुझे स्कूल में इतना किया होता आज यहाँ नहीं बैठे होते, कहीं पर नौकरी कर रहे होते। तो हर बच्चा किसी ना किसी चीज के लिए उस पर ध्यान दीजिए।